आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा एनटीए यूजीसी 2024 एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। 9 फरवरी 2024 से इस फॉर्म को स्टार्ट कर दिया गया है। इस फॉर्म को किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे कि इस पेज पे आप विजिट कर लेंगे। जैसे ही इस पेज पे विजिट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस डैशबोर्ड पे चले जाते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर बताया गया है कि आपको यूजीसी का जो आया है अभी एडमिशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। फिल करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके बाद आपका यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाता है यूजीसी नेट का जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है। तो यहाँ पर बताया गया है जितने भी निर्देश दिए गए हैं आप रीड आउट करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको फॉर्म फिलअप करके ही बता ही रहा हूँ। तो इनके निर्देश दिए गए हैं कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अगेन आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है लॉग इन टू आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन सबमिट आप एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से आप जो है लॉगिन और आपको आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप आधार नंबर और आधार नंबर का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहते हैं, जिससे कि जो भी आपका जो भी डाटा दिया जाएगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो अगर आप पहला वाला पॉइंट चूज करते हैं तो इससे आपके आधार कार्ड जो आपके पास अवेलेबल है उससे आपकी जो भी डाटा है आपका साझा किया जाएगा। अगर आप डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग आप देना चाहते हैं अपना, तो दूसरे वाले पॉइंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तीसरा वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन के पहचान सत्यापन करना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABC ID भी यहाँ पर दे रखी है। अगर आप पहले से ABC ID बनाए हुए हैं और आप यहाँ पे उसकी प्रमाण देना चाहते हैं ABC के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे भी मेथड से आप क्लिक करना चाहते हैं क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट में देखिए यहाँ पर आपको दिया है नॉन इंडियन पासपोर्ट विद द क्रिएट माई लॉगिन एंड नॉन इंडियन पासपोर्ट। अगर आप एक गैर पासपोर्ट है और आप गैर पासपोर्ट का उपयोग करके लॉगिन करना चाहते हैं तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी मेथड आप अपनाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चलिए पहला वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसा पहला वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा जाएगा। जो भी आधार नंबर आपके पास अवेलेबल है वो डालकर जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ बता दें जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपके OTP आएगा। तो यहाँ पर हम OTP का वेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड से जो भी नंबर लिंक होगा लास्ट का 4 डिजिट यहाँ शो भी होता है। आपको यहाँ पे अपना OTP डालकर वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे जैसे ही आपका पेज ओपन होगा आपका यहाँ पे नाम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका जो भी जेंडर है वो शो होगा। अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट का नाम यहाँ से होता है और फिर कैंडिडेट का जो भी पिता या अभिभावक का नाम है वहाँ पे आपको मेंशन करना है। जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट पे दी गई है वो फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। आपका यहाँ पे जेंडर भी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। अब आपको यहाँ पे नेशनलिटी को चेंज करना है। नेशनलिटी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अदर एक ID प्रूफ देनी होगी। ID प्रूफ में आप यहाँ पे एनी अदर वैलिडेट गवर्नमेंट ID विद अ फोटो पे क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप बैंक पासबुक मेंशन करना चाहते हैं तो जिस पे फोटो लगा है वो भी मेंशन कर सकते हैं, या तो क्लास 12th का एडमिट कार्ड इश्यू बाई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो एडमिट कार्ड आपके पास अगर आ चुका है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड है पैन कार्ड भी लगा सकते हैं।
राशन कार्ड है विद फोटो वाला तो वो भी लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी है लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और आधार नंबर यहाँ पे मेंशन कर लेंगे जो भी 12 अंक का होगा। फिर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ पे जो एड्रेस आपको फिल करना है, परमिश नेम नंबर या पर नेम लिखना है। यहाँ पे आप अपने जो भी केयर करता है उसका नाम भी लिख सकते हैं, और अगर केयर करता आपने मेंशन कर दिया है तो आपको यहाँ पे अपना विलेज भी मेंशन करते हैं, विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सब लोकेलिटी पूछा गया है, सब लोकेलिटी में आप जैसा कि जो भी मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले विलेज लिख लेते हैं, जो भी आपका विलेज है विलेज लिख लीजिएगा, एंड पोस्ट एक साथ लिख लेंगे पोस्ट। जैसे ही विलेज एंड पोस्ट लिखेंगे यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सब लोकेलिटी ऑप्शनल पे जाएंगे। अगर जो भी आपका राइट क्वेश्चन जो भी आपका राइट ऑप्शन देंगे आपको यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा कि आपने ये फॉर्म ये जो है फिल कर चुके हैं, अब आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और होता है लोकेलिटी में, जो भी आपका लोकेलिटी है आपको लोकेलिटी मेंशन कर लेना है, फिर स्थानीय लोकेलिटी आपको मेंशन कर लेना है जो भी आपका हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री चूज करना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं कंट्री चूज कर लेंगे। अगेन आपको यहाँ पे स्टेट का चयन करना है, जो भी स्टेट है स्टेट का चयन कर लेंगे। फिर अगेन आपको यहाँ पे जिला का चूज करने का ऑप्शन आ जाता है, तो जिला चूज कर लेंगे। जिला मेंशन करने के बाद जो भी एरिया का आपका पिन कोड है वो पिन कोड फिल कर लेंगे, 6 अंकों का एरिया का पिन कोड होता है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाता है, तो जो भी मोबाइल नंबर आप +91 से देना चाहते हैं इंडिया का, तो जो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर देंगे अगेन दोबारा यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर अगेन आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, जो भी ईमेल आईडी आप देंगे आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि आपका OTP आता है, और आपका OTP के साथ साथ आपका भविष्य में इंफॉर्मेशन भी दी जाती है उस पर। चलिए मैं ईमेल आईडी मेंशन कर लेता हूँ। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे अगेन आपको ईमेल आईडी कंफर्म पे अपना अगेन ईमेल आईडी फिल कर लेना है, जो भी आप ईमेल आईडी देना चाहते थे ईमेल आईडी मेंशन कर लेंगे। जैसे ही मेंशन करेंगे अगर आपका कुछ गलती लगेगा तो आपको यहाँ पे नीचे बता दिया जाता है ईमेल आईडी कंफर्म नॉट एंड एड्रेस सेम। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने ईमेल आईडी दे रखी थी अगर आपका सही है तो आप जो है मिला सकते हैं, और नहीं सही है तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपने सेम नहीं डाल रखा है। स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस है और जो आपने स्थानीय अभी एड्रेस डाला है, अगर दोनों सेम पता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो प्रेजेंट एड्रेस डाला है अगर आपका अस्थाई पता दोनों सेम है तो आपको सेम पे क्लिक करना है। अगर आपका अलग है तो आपको यहाँ पे मेंशन करने की आवश्यकता हो जाती है। तो मेरा दोनों सेम है तो इसको टिक मार्क कर देंगे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज अ पासवर्ड का इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर बताया गया पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में, जैसा कि आप यहाँ पे अपने नाम के अकॉर्डिंग भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं, जैसा कि कैपिटल A हो गया, स्मॉल b हो गया, स्मॉल c @1234 कर सकते हैं। इसी तरीके से अपना नाम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम रवि है तो कैपिटल R कर सकते हैं, स्मॉल a कर सकते हैं, स्मॉल b कर सकते हैं, स्मॉल i कर सकते हैं, @1234 या अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर सकते हैं जो ईयर होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 8 कैरेक्टर के बीच, आप 8 से 13 कैरेक्टर के बीच बोला गया तो आपको इस तरीके से मेंशन कर लेना है। जैसे ही मेंशन करेंगे अगेन आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करके जो भी अपने पासवर्ड या सेम पासवर्ड यहाँ फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछना है, अगर बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो जो भी आप यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ बर्थ सिटी, अब जहाँ पर आपका जन्म हुआ है आपको यहाँ पे जवाब उसका देना है। फिर उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं एक बार अगेन आपको इस तरीके का डिटेल ओपन हो जाएगा। अगर आपका जो भी डिटेल है आप सत्यापन करना चाहेंगे, जैसे कि नाम आपका सही है मिला लीजिए ऊपर, अगर आप सही है तो आप सभी को चेक मार्क कर देंगे। यहाँ क्योंकि एक डिक्लेरेशन देना होता है छोटा सा कि आपका जो डिटेल है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप ही का है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री पे करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP के आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट है गेट OTP पे क्लिक करने के लिए कहा जाएगा, तो यस पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपका जो भी आपका यहाँ पे मोबाइल
दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी है उस पर ओटीपी गया है। ओके पे आपको क्लिक करना है। आपको ईमेल आईडी ओपन करना है और आपको अपनी ईमेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त हो गया होगा। और ओटीपी डाल करके यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी पे जो ओटीपी है ओटीपी डालेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे। कोड के साथ साथ आप देख सकते हैं अपनी जो ईमेल आईडी है उसके साथ जो ओटीपी आई है उसके नीचे एक लिंक होगा। लिंक आपको क्लिक करके एक बार उसको भी वेरीफाई कर लेना है। तो हम यहाँ पे पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपका वेरीफाई मेरा हो चुका है और यहाँ पर बताया गया है कि वेरीफाई आपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। उसके बाद ही आप जो है अपने एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद जो भी पासवर्ड आप बना रखे उसे लॉगिन करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक करना है और अपने मेल आईडी पे जो भी लिंक आया हुआ है उसको ओपन करके ओके पे क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों। दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक कर वेरीफाई हमारा ईमेल आईडी हो चुका है। हम यहाँ पर अब एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। जो भी एप्लीकेशन नंबर है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जो भी आपने पासवर्ड बना रखा था पासवर्ड फिल करेंगे और यहाँ पे कैप्चर जो शो हो रहा है कैप्चर को फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपका कंप्लीट करना है क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, एग्जामिनेशन डिटेल और यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट या फिर उसके बाद ही आपका फाइनल सबमिट होगा। तो यहाँ पे अभी यहाँ तक कि आपका मोबाइल पर भी वेरिफिकेशन की जाएगी। जो भी मोबाइल नंबर आप डाल रखे थे मोबाइल पर भी ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक है टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। चलिए हम एक एक स्टेप कंप्लीट करते हैं। आपका यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है आपका एड्रेस शो होता है और उसके बाद आपको अगर सब कुछ सही लगता है तो यहाँ पे कैप्चर फिल करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों अभी आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं और अपना जो डिटेल आपने फिल किया है वो भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस वो भी। तो यहाँ पे चलिए मेरा सब कुछ सही है और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए मेरा लगता है वेरिफिकेशन कोड गलत डाल दिया था और सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो एड्रेस यहाँ पे एड्रेस डिटेल है फिल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे हम सेव पे क्लिक करते हैं उसके बाद आगे डिटेल नहीं बढ़ जा रही है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर और इमरजेंसी आपको ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा। जो भी आप इमरजेंसी जैसे कि बाई चांस आपका मोबाइल बंद आता है तो ऐसी स्थिति में आपको कांटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी मोबाइल नंबर यहाँ मांगा गया है और इमरजेंसी आपकी ईमेल आईडी। तो चलिए यहाँ पर जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। डिटेल फिल करके सेव पे क्लिक किया, कांटेक्ट डिटेल सेव हो चुका है, ओके पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि अगर आप अब अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अपने माता पिता के केवल एक ही, अगर आप इकलौते कैंडिडेट हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा यस या नो के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास भाई बहन आपके साथ साथ आपके भाई बहन एक के अलावा है तो यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि मेरे कैंडिडेट की यस या नो, कैंडिडेट अगर केवल अकेला है तो यस पे क्लिक करेगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर देगा। अगेन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी हाई स्कूल किस स्टेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है। जो भी कैटेगरी आपकी है कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। जैसे कैटेगरी को चूज करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर योर डेबिटी, आपके डेबिटी है हुई है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद आप किस जगह के निवासी हैं, रेसिडेंट, रूरल या अर्बन, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो आपको चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है आपकी तैयारी किस तरीके से हो रही है, सेल्फ कर रहे हैं या आप करस्पॉन्डिंग कोर्स लिए हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन है या ऑनलाइन कोचिंग है, आप किस तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं आपको चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्री चूज कर लेना है। अगेन चलिए मैं कंट्री चूज कर लेता हूँ। कंट्री चूज करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप नीट यूजीसी 2024 में ड्रेस कोड के अलावा अपना जो पोशाक का पहनने का इरादा रखते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे यस करते हैं तो आप यहाँ पे कैप्चर जो यस करेंगे। फिर उसके बाद जो
अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चर है कैप्चर को फिल करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर अगेन आपको यहाँ पे पूछा गया है डिसेबिलिटी, आपके बॉडी में अगर डिसेबिलिटी है यस या नो आपको चूज कर लेना है। अगर डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिसेबिलिटी भी मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ एक बार यस करके दिखा देता हूँ। यस अगर करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नहीं है PWD के अकॉर्डिंग तो आप नो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके आगे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप PWD डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको ऑप्शन मिल जाता है। क्वेश्चन का जो पेपर है किस मीडियम में आप लेना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जिस भी मेथड में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2 सिटी चूज करना है। जिस भी सिटी में आप रह रहे हो उसका स्टेट यहाँ पे शो होता है। फिर अगेन आपको यहाँ पे जहाँ पर आप परीक्षा देना चाहते हो उसका आपको शहर चूज कर लेना है। जहाँ पे इनके सेंटर बने हुए हैं आपको चूज कर लेना है। अगेन आपको दोबारा से जो भी आपका एग्जाम स्टेट है चूज करने के लिए कहा जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी अपने अकॉर्डिंग नज़दीकी आप चूज कर सकते हैं। जैसे ही चूज करेंगे फिर उसके बाद यहाँ से आपसे फादर, गार्जियन, ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो फैमिली आपके पिता की एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं या कितनी आपकी पढ़ाई की हुई है आपके पिताजी, वो आपको लिखना है। जैसे कि अगर अनपढ़ है तो आपको रिलेटेड पे क्लिक करना है। अगर हाई स्कूल है तो मैट्रिकुलर और ग्रेजुएशन किए रहे थे तो इस पर क्लिक करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। अगर जानकारी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अगेन इसी तरीके से आपको अपने माता का भी डिटेल फिल करना है। अगर माता जी आपकी अगर जो है आपके घर गृहिणी है तो गृहिणी का ऑप्शन दोस्तों नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी मेंशन कर सकते हैं। फिर अगेन आपको इसी तरीके से अपने माता का डिटेल फिल करना है कि आपकी जो माता जी हैं कि एलिजिबिलिटी आप कितनी पढ़ाई की है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है। रिलेटेड है, मैट्रिकुलर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डॉक्टरेट है, नॉट एप्लीकेबल है, अदर पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहते हैं मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर जो है फिल करके उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है आप जो है हाई स्कूल किस ईयर में पास हुए हैं। जो भी ईयर में आपने पास हुआ है पासिंग ईयर लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे स्कूल प्लेस ऑफ स्कूल रूरल अर्बन अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। जो भी आपका स्कूल है कहाँ पर है, रूरल ग्रामीण है तो ग्रामीण चूज करेंगे, अगर शहरी है तो आप अर्बन चूज करेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्कूल या कॉलेज का प्रकार। कॉलेज का प्रकार प्राइवेट है तो प्राइवेट एडेड चूज करेंगे और गवर्नमेंटेड एडेड प्राइवेट है तो आपको जो भी आपका है आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अगर प्राइवेट में आपने पढ़ाई कर रखी है तो प्राइवेट पे चूज करेंगे। गवर्नमेंट अगर स्कूल है तो गवर्नमेंट एड प्राइवेटेड है तो आप गवर्नमेंट एड प्राइवेटेड पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे 2-4 कॉलेज का नाम दे रखा है, अगर इसमें पढ़ते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पे जिस भी राज्य में आपने जो क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट जो है आपको चूज करना है। जिस भी स्टेट से आप जो पढ़ते थे आपको स्टेट मेंशन कर देना है। यहाँ पे स्टेट मेंशन करने के बाद आपको जिला का मेंशन ऑप्शन आ जाता है। जो भी जिला था जिला चूज कर लेंगे। स्कूलिंग बोर्ड आपका यहाँ पे शो हो जाता है। जो भी आपका बोर्ड था बोर्ड आपको चूज कर लेना है। बोर्ड का लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना है। कॉलेज का नाम एंड एड्रेस एक साथ लिखना है। चलिए मेरा PB स्कूल है, PB स्कूल है और साथ में एड्रेस भी मेंशन करने के लिए कहा गया है। जहाँ पर स्कूल का एड्रेस है एड्रेस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं एड्रेस भी मेंशन कर लेता हूँ। फिर अगेन इसके जो जहाँ का पिन कोड है एरिया का स्कूल का वो मेंशन कर लेंगे। उसके बाद जो भी रोल नंबर है आपको रोल नंबर मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए मैं मेंशन कर देता हूँ रोल नंबर चूज करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड पूछा गया है कि आपका किस तरीके से रिजल्ट था, परसेंटेज था या CGPA था, आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूर्णांक मेंशन करना है। आपका प्राप्तांक कितना था आपको मेंशन कर देना है। जैसे प्राप्तांक मेंशन करेंगे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक
सिलेक्ट हो जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे 11वीं की डिटेल फिल करनी है। जो भी अगर पास है तो पास लिखेंगे, अगर आप नॉट अप्लीकेबल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है 11वीं की तो नॉट अप्लीकेबल भी क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको 12th की जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है फिल करनी है। अगर आप पास कर चुके हैं तो पास पे लिखेंगे, फिर किस ईयर में आपने जो पास किया है 12th आपको वो फिल कर लेना है। फिर आपको पासिंग उसी तरीके से जो भी आपका कोड है, परीक्षा कोड आपको चयन कर लेना है। एक चीज़ और दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि पहला वाला कोड नहीं शो हो रहा है क्योंकि आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, इसलिए आपका पहला वाला पॉइंट नहीं होगा। अगर आप कैंडिडेट अपेयरिंग है तो ऐसी स्थिति में आपका पहला वाला केवल पॉइंट ही शो होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलती कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ही आप क्वालिफिकेशन के स्टेटस के अकॉर्डिंग 12th के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे वहाँ पर कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड चूज करना है। जिस कैंडिडेट को कोड नहीं आता निकालना तो हम आपको बता दें, चैनल पे आप कमेंट करिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर जो भी एरिया जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट आते हैं आपको वो मेंशन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपका है यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर जो कोड है वो आपको मेंशन कर लेंगे। जैसे ही कोड मेंशन करेंगे फिर उसके बाद आपका यहाँ पे स्कूल 12th का पूछा जा रहा है, रूरल है अर्बन है, आपको चूज कर लेना है। इसी तरीके का आपको जो है आपको कॉलेज का प्रकार चूज कर लेना है। फिर उसके बाद कॉलेज का जो है स्टेट का मेंशन चयन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जिला का मेंशन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो भी बोर्ड था बोर्ड का चयन कर लेना है। इसके बाद कॉलेज का नाम लिख लेना है, जो भी कॉलेज का नाम था वो भी एड्रेस सहित फिल कर लेना है। एरिया का कॉलेज का पिन कोड मेंशन कर लेना है। उसके बाद रोल नंबर आपको मेंशन कर लेना है। जैसे रोल नंबर मेंशन करेंगे फिर रिजल्ट पे आपको परसेंटेज या CGPA के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल थी वो फिल करनी है। जैसे कि परसेंटेज शूट करेंगे आपका जो भी कितना पूर्णांक था आपको मेंशन करना पड़ेगा, जो भी आपने प्राप्तांक पाया था वो मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे जैसे ये मेंशन करने के बाद आपको इंग्लिश में आपने कितना का पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक आपने पाया हुआ था आपको मेंशन करना है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में आपने कितना पूर्णांक था और कितना आपने पाया था आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपको इसी तरीके से फिजिक्स में कितना पाया था और कितना पूर्णांक आपका था, आप पूर्णांक के साथ साथ प्राप्तांक भी आपको मेंशन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजी या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी आपने कैटेगरी कोड चूज किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो भी आपका बायोलॉजी के में कितना का पूर्णांक था और कितना प्राप्तांक आपने पाया था वो मेंशन कर लेना है। और टर्म एंड कंडीशन को कैप्चर फिल करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अगेन आपसे पूछा जा रहा है क्या आप UGC नेट के लिए आप जुड़वा भाई बहन हो, यस या नो, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या इससे पहले आप नीट UGC में कभी सम्मिलित हुए थे, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। फिर उसके बाद जो भी कैप्शन शो हो रहा है कैप्चर फिल करेंगे और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो आपको फिर इसके बाद साइन अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज आपको फोटो भी अपलोड करना है 10 से 200 KB के बीच। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो फिंगर है एंड थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। एक चीज और तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का यहाँ बताया गया है, सभी का आपको फिंगर आपको स्कैन करके अपलोड करना है 4 से 30 KB के बीच में। आपको बता दें कि जो फिंगर होंगे सभी फिंगर अपलोड होंगे। लेफ्ट एंड राइट हैंड के जो फिंगर सभी 5-5 जो 10 उंगलियों हैं एक पेपर पे आप जो है बना करके मतलब अपना फिंगर प्रिंट करके उसके बाद आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है 4 से 30 KB के बीच में। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कार्ड जो फोटो है आपको यहाँ पे 10 से 200 KB के बीच मांगा गया है। 4x6 का आपका यहाँ पे फोटो होगा दोस्तों। फोटो आपका कलर विजुअल होना चाहिए, कलर हो और विजुअल हो, स्पष्ट दिखे, क्लियर हो, स्पष्ट हो, दोनों का देख के शोल्डर दिखने चाहिए, दोनों कान दिखने चाहिए आपको।
उसमें फिर उसके बाद साइन अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो भी अपलोड करेंगे। यहाँ बताया गया 10 से 200 KB के बीच में होगा। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास कैंडिडेट का अभी फिंगर नहीं है, इसलिए मैं ये अपलोड नहीं करूँगा। चलिए मैं अपलोड करके फिर भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमारा पास अभी फिंगर नहीं है, इसलिए हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसे हम छोड़ देते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम फिंगर स्कैन करके अपलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करके अपना जो है अपना एक बार डिक्लेरेशन चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करके आप अपनी जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था उस पर OTP आएगा, OTP डाल करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। मैं अभी इसलिए सबमिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जो भी कैंडिडेट है इसका जो है फिंगर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट सभी इंप्रेशन का जो है अंगूठों उंगलियों के जो निशान है उस स्कैन करके अपलोड करना है। तो इस तरीके से आपको UGC नेट का फॉर्म ऑनलाइन कर लेना है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।